महाभारत का युद्ध 17वें दिन तक आते आते कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। लाखों योद्धाओं की चीखें, रथों के टूटने की आवाजें, तलवारों की टकराहट, सब कुछ एक भयानक संगीत बन चुका था। लेकिन एक मौत ऐसी थी जिसने सबसे बड़े बड़े वीरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, जिसने सूर्यपुत्र कर्ण जैसे अजेय योद्धा को अंदर से खोखला कर दिया। वह थी अभिमन्यु की मृत्यु। 13वां दिन। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। 7 चक्र, एक के अंदर एक, हर चक्र में अलग अलग महारथी। जो अंदर गया वो बाहर नहीं निकल सका, कभी नहीं। पांडवों की सेना में सिर्फ 2 लोग इस व्यूह को तोड़ना जानते थे, अर्जुन और अभिमन्यु। लेकिन उस दिन अर्जुन दूर थे, बहुत दूर। श्री कृष्ण ने उन्हें भगदत्त और सुशर्मा की सेना में उलझा रखा था। अब सिर्फ एक नाम बचा था, अभिमन्यु। 16 साल का वो लड़का जिसके होठों पर अभी दूध की महक थी और आंखों में अर्जुन का तेज। अभिमन्यु ने रथ आगे बढ़ाया। उसने कहा, मैं अंदर तक जाऊंगा, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ये मुझे नहीं आता। पांडवों ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं पुत्र, पीछे पीछे हम सब आएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु 6ठे चक्र तक पहुंचा, जयद्रथ ने सिंधुराज के वरदान से द्वार बंद कर दिया। अब वो अकेला था। पूरी कौरव सेना के सामने द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सब एक साथ। पहले उसका धनुष टूटा, फिर घोड़े मारे गए, फिर रथ के पहिए। अंत में वो टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में लेकर खड़ा था। 7-8 महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े। नियम तोड़े गए। एक साथ कई लोग एक पर वार करने लगे। अभिमन्यु लड़ता रहा, हंसता रहा। उसके चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था, जैसे वो जानता हो कि आज उसकी मृत्यु लिखी गई है। लेकिन वो मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं होगी। फिर आया वो पल। कर्ण ने पीछे से बाण चलाया। बाण अभिमन्यु के कंधे में धंस गया। अभिमन्यु लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। धीरे से मुड़ा, कर्ण को देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, रुकिए, एक पल के लिए रुकिए राधे। मरने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। कर्ण का हाथ रुक गया। उसके धनुष पर दूसरा बाण चढ़ा हुआ था, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभिमन्यु की आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा उसकी आत्मा में उतर रहा था। अभिमन्यु ने कहा, कर्ण, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, है ना? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अपने पिता का दुश्मन मानता हूं, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कौन हो। कर्ण की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, क्या मतलब? अभिमन्यु ने खून से सना हुआ हाथ उठाया और कर्ण की ओर इशारा किया। मैंने मां से सुना है, मां कुंती से। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका सबसे पहला पुत्र, जिसे उन्होंने सूर्य की किरण समझकर गंगा नदी में बहा दिया था, वो पुत्र आज मेरे सामने खड़ा है। तुम मेरे काका हो कर्ण, मेरे पिता अर्जुन के बड़े भाई। तुम मेरा रक्त हो। कर्ण का हाथ से धनुष गिरते गिरते बचा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके सीने में तीर चला दिया हो। वो कांपते स्वर में बोला, तुम
तुम ये सब जानते हो? अभिमन्यु ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे लड़ते वक्त भी कभी तुम्हें पूरा मन से नहीं मार सका, क्योंकि मेरे बाड़ों में मेरे काका के लिए घृणा नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, और जाते जाते तुमसे एक वचन मांगता हूं। कर्ण की आंखें नम हो चुकी थी। वो बोला, बोल, जो चाहे मांग ले बालक। अभिमन्यु ने कहा, जब मेरे पिता अर्जुन तुम्हारे सामने आए तो उन्हें मेरे अंतिम शब्द सुना देना। बता देना कि उनका बेटा मरा नहीं, बस अपने काका की आत्मा में समा गया। और एक दिन जब तुम्हारे रथ का पहिया धंस जाए, जब तुम्हारी गति रुक जाए, तब मेरी याद करना और सोचना कि क्या धर्म दुर्योधन की दोस्ती निभाने में है या अपने भाई के साथ खड़े होने में। मैं तुम्हें दोष नहीं देता कर्ण, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कौन हो। सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, मेरे काका हो। इतना कहते कहते अभिमन्यु के होठों से खून बहने लगा। उनका शरीर डगमगा गया, लेकिन आंखें अभी भी कर्ण को देख रही थी। फिर अचानक दुशासन का गदा उसके सिर पर पड़ा। अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठ हिले। आखिरी शब्द, काका। कर्ण चीखा, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दौड़ा अभिमन्यु के पास, उसके सिर को गोद में लिया, लेकिन वो 16 साल का चांद अब बुझ चुका था। उस दिन के बाद कर्ण कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जब 17वें दिन कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रहार करो पार्थ। तब कर्ण ने बाण नहीं उठाया। उसने सिर्फ आंखें बंद की और होठों पर एक नाम लिया, अभिमन्यु। और जब अर्जुन का बाण उसके गले में धंसा तो कर्ण मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, आज तेरा प्रण पूरा हुआ भतीजे। आज मैं घर लौट रहा हूं। महाभारत में यह प्रसंग कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कभी कभी सच्चाई किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। अभिमन्यु मरा नहीं था। उस दिन वो कर्ण के भीतर जिंदा हो गया था, और जब तक कर्ण जिंदा रहा, हर रात उसे एक 16 साल का लड़का दिखता था, जो मुस्कुराते हुए कहता था, काका, धर्म कहाँ है। ये कहानी युद्ध की नहीं, ये कहानी एक भतीजे की है, जिसने अपनी मौत से पहले अपने काका को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, बलिदान से बनते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा